श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपको घर में मात्र चुपचाप छिटक देना है ये एकादश वाला उपाय। कल फागुन मास की एकादशी के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, कर्जा नहीं चुकता हो रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन किसी भी तरीके से आ नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, धन बच नहीं रहा है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये एकादश वाला उपाय इस एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एकादश वाला उपाय करना है। भैया एकादश वाला उपाय किस लिए किया जाता है एकादशी के दिन, वो ध्यान से सुनिए कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्या चलती हुई आ रही है, जैसे व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में आप कोई बिजनेस करते हैं, धन नहीं आ रहा, या फिर पैसे की समस्या चलती हुई आ रही है, कर्जा लेकर के आपने बिजनेस खोला, कर्जा तक नहीं चुकता हो रहा है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो जितनी भी धन की समस्या है ना, एकादशी के दिन सिर्फ मात्र एक ऐसा उपाय है जिससे आपकी सारी धन की समस्याएं खत्म हो जाती है, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस दिन आपको कैसे करना है। देखिए आपको इस एकादशी के दिन लेना होगा एक दीपक। जो दीपक आप तैयार करोगे, ये करोगे आप गोल बाती का दीपक लोगे और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है, मैं हर बार अपने वीडियो में बता देता हूं, जिसमें भी सरसों का या चमेली के तेल का चाहिए, इसमें आपको गाय के घी का गोल बत्ती का एक दीपक तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको ले लेने होंगे थोड़े से आखा, है ना। अब आखा के तौर पर या तो आप गेहूं के दाने ले लो, चावल के दाने ले लो, जौ ले लो, धान ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। आपको थोड़े से एक चुटकी ये ले लेने हैं, ठीक है, जो भी धान आपको मिल जाए। और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा एकादशी के दिन प्रदोष काल में। यह चीज ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ने इसके द्वारा कही गई एक कथा और बताई थी, वो कथा भी मैं आपको बताऊंगा। प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर एकादशी के दिन आपको जाना है बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर अगर कुछ भी गंदा वंदा हो तो जगह को थोड़ा सा साफ करके, वो जो आप एक मुट्ठी या चुटकी भर जितना भी आप धान लेकर के आए हो ना, उस धान को आपको इसकी पेड़ की जड़ों के पास में रखना है यहां पर। और एक दीपक जो लेकर के आए हो, एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना एका माता के नाम से। किनके नाम से? एका माता। एका एक ऐसी देवी थी जो जिस मार्ग से जाती थी ना, वो मार्ग ऐसा बन जाता था कि चमकने उठता था। वहां से सारी दुख तकलीफें कष्ट खत्म हो जाते थे। उस घर में, जिस गली में वो चली जाती थी, उस घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं थी, धन बढ़ता ही चला जाता था। सुख शांति समृद्धि की देवी कहा जाता था। आपको एका माता के नाम से इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के महादेव जी से स्मरण करना, आपके घर की जो भी धन की समस्या है उसके बारे में बता करके, और इसी पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी हो, यह चीज ध्यान दीजिएगा, इसी पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी हो, उस थोड़ी सी मिट्टी को आपको अपनी कामना कह के एका माता के नाम से अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के पश्चात अपने घर का जो ये मेन गेट होता है ना, यहां से ही आपको उस मिट्टी को ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपने पूरे घर में छींट देना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब महादेव जी ने शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया था कि जब महादेव जी ने मैया लक्ष्मी और भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि बताइए आपको क्या चाहिए। तब मना करने के बावजूद भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब महादेव जी ने सिर्फ इतना सा कहा था कि हे लक्ष्मी, एकादशी के दिन तुम बेलपत्र पेड़ के नीचे निवास करना, और जो भी व्यक्ति वहां एक घी का दीपक लगा करके आएगा, तुम उसके घर में उसके साथ प्रवेश कर जाना। माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा। इस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, अब वो बीमारी के भी रूप में बताए पूज्य गुरुजी ने कि अगर आपके शरीर में कमजोरी रहती है ना, बहुत जल्दी आप थक जाते हो, बुरे सपने आते हैं, बल की बहुत ज्यादा कमी है आपके शरीर में ना, तो आपको ये वाला उपाय एकादशी के दिन नंदी वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, आपको क्या करना है, थोड़े से लेने होंगे आपको 1 मुट्ठी हरा मूंग। अब इस हरे मूंग को आपको क्या करना है, एक दिन पहले या 4-5 घंटे आपको इसे पानी के अंदर गला देना है। यानी कि आपको पानी के अंदर गले हुए फूले हुए हरा मूंग चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 गुड़ का टुकड़ा। ठीक, और एकादशी के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इस गुड़ के टुकड़े को इसी वाले हरे मूंग के ऊपर रख के 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात यहां पर शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, उस नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, यह चीज ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, उठे पैर पर आपको वो हरा मूंग और 1 गुड़ का टुकड़ा यहां पर आपको समर्पित कर देना है। उठे वाले पैर से टच करवा करके 2 मिनट वहां पर बैठना, अपना नाम, गोत्र और अपने बीमारी की कामना करते हुए महादेव जी से विनती करना कि बाबा, मेरे या मेरा बच्चा या जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हो, उनके शरीर में कमजोरी रहती है या फिर बल की बहुत ज्यादा कमी है, बीमार ज्यादा रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं, आपकी कृपा बरसाइए। जैसी आपको विनती करनी है वैसी विनती करना और नंदी बाबा के पास समर्पित किए हुए ये हरा मूंग और गुड़ ले जा करके किसी भी नंदी को खिला देना। गौशाला चले जाना, गाय को आप खिला देना, नंदी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, ऐसे नंदी को खिलाना जिनकी नाक में से रस्सा नहीं गया हो, है ना। काफी सारे नंदी के यहां पर आप देखोगे कि नाक में से रस्सी चली जाती है, ऐसे नंदी को नहीं खिलाना है जिसकी नाक में से रस्सी गई हुई हो। ठीक है ना, उनको खिला देना। हो सके तो उनके मस्तक पर एक हाथ अपना रख करके कामना करके वापस चले आ जाना। जो जो एकादशी पड़े उस दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। उस व्यक्ति के शरीर में आप खुद ही चेंजेस देखेंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफों का खात्मा करता है। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। जितने भी आपके जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, है ना, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आ रही है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे सुंदर उपाय 7 बेलपत्र वाला उपाय। 7 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसी जल के अंदर 2 से 4 बूंदे आपको मिला लेनी होगी गंगा जल की। वैसे पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल है तो आपको ये पूरा लोटा गंगा जल से भरना है, नहीं है तो आपको 2-4 बूंदे जल के अंदर गंगा जल मिला करके भर लेना। गंगा जल इतना पवित्र होता है, जिस जल में मिलता है उसे गंगा का जल बना देता है। और आपने जो 7 बेलपत्रियां ली है, उन 7 बेलपत्रियों को भी इसी वाले कलश के अंदर डाल देना और इसे लेकर के सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय एकादशी के दिन पहुंच जाना भगवान महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा के पास में जाना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल में से उठे पैर पर, ध्यान रखना, उठे पैर पर इतना धीरे जल समर्पित करना है कि इसके अंदर जो आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं वो बेलपत्र यहां पैर पर गिरना नहीं चाहिए। केवल यहां पर जल समर्पित करना है, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके। इतना कर देंगे। उसके पश्चात जो 7 बेलपत्र बची हैं उन्हें लेकर के बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में जाएंगे। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके अपनी कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सारी की सारी बेलपत्र शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। पूरी की पूरी 7 बेलपत्रियां यहां पर समर्पित करके चले आ जाना। बाबा से विनती कर लेना। एकादशी के दिन एक एकादशी करके देख लीजिएगा, अगली एकादशी तक आपकी वो सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे, आपकी कामना पूरी होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय जो सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए यह उपाय किया जाता है कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है ना, तो उसके लिए आपको एकादशी के दिन यह वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र 21 दिन के अंदर आपकी वो कामना पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, और आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो आप ले लेना। और इसी के साथ आपको लेनी होंगे 5 अक्षत यानी कि चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे, यहां पर आप करोगे काशी विश्वनाथ के नाम से। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये, काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना आपको रखना है और लाल चंदन की 1 बिंदी लगानी है। और इस बेलपत्र को, जो पहला बेलपत्र आप ऐसे कैसे ही आपको 5 के 5 बेलपत्र तैयार कर लेने हैं। पहला बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो भगवान गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग के इस वाले हिस्से पर समर्पित करोगे। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको समर्पित करना होगा नंदी बाबा के मस्तक पर। नंदी बाबा के मस्तक पर जब आप समर्पित करेंगे, डंडी रहेगी इधर और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा ऐसे ऊपर की तरफ। और जो अंतिम बेलपत्र है ना, वो भगवान महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। आप इधर भेंट करके करेंगे तभी जाकर के आपका मुख इधर की तरफ में होगा। शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किया है उसके ऊपर अपना दाहिने हाथ की हथेली रख करके नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके वापस चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मेरा बाबा आपकी वो सारी कामनाएं पूरी जरूर करता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।